हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखेंगे कि फुल मून का थर्ड पार्टी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। ओके जी, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कलेक्टिव एनर्जीज होंगी डियर, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है। बिना कंफ्यूजन के वीडियो देखनी है। और जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं मालूम है कि कौन है, क्या है, कंफर्म ही नहीं है कि थर्ड पार्टी है भी कि नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने देख ही लेना है, ठीक है जी। और एक और आपको डाउट क्लियर कर दूं, जो लोग नए जुड़े हैं, थर्ड पार्टी वो होती है जो आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ओके, लाइक ये कोई भी हो सकता है, किसी का कोई फ्रेंड हो सकता है कि मान लो बार बार आपके पर्सन को उल्टा सीधा बोल रहा है आपके लिए, या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जो नहीं आप लोगों को देख के खुश है साथ में। कोई रोमांटिक पर्सन हो सकता है, किसी की मैरिड लाइफ भी कई बार जो है थर्ड पार्टी होती है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स भी देख रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी वो होती है जो दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। थैंक यू। कैरियर के बीच में भी थर्ड पार्टी होती है, जहाँ पे कि आप हैं, आपका कैरियर है, और कोई ऐसा इंसान जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। ओके, सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है, फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ा है थर्ड पार्टी के ऊपर। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसके ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ा है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसके ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ा है। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसके ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ा है। वन और टू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ा है। थैंक यू। बॉटम से है हैंग्ड मैन। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून, एम्प्रेस, टेम्परेंस, मैजिशियन एंड हैंग्ड मैन। ओके, सबसे पहले हम चेक करेंगे मून की एनर्जी को। यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी, इमोशंस हाई रहेंगे थर्ड पार्टी के कारण। थर्ड पार्टी किसी सिचुएशन में स्टक है, सबसे पहली बात, ठीक है। ये फाइनेंशियल भी हो सकती है, ये इमोशनल भी हो सकती है ना। थर्ड पार्टी के अपने कई सारे चीज़ें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि आपसे जुड़ी हुई कोई चीज़ हो, या आपसे आपके पर्सन से रिलेटेड ही कोई चीज़ हो। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ऐसी लटकी हुई है, किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक है, जहाँ के जिसके कारण की थर्ड पार्टी बहुत इमोशनल एक ट्रॉमा फेस कर रही है, फिर पेन फेस कर रही है। ओके जी, तो इमोशंस बड़े हाई हैं थर्ड पार्टी के इस टाइम पे। बाकी हम चेक भी करेंगे। एम्प्रेस का कार्ड है डियर। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली थर्ड पार्टी है। ओके, थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई ओल्ड एज का पर्सन भी हो सकता है, ठीक है ना, सीनियर सिटीजन। कोई भी ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है जहाँ पे थर्ड पार्टी जिसके कारण की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। टेम्परेंस, और मैंने आपको भी बताया कि थर्ड पार्टी जो है वो बिजनेस में भी होती है। लाइक थर्ड पार्टी का जॉब या बिजनेस, एंड कोई ऐसा पर्सन जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, वो थर्ड पार्टी। टेम्परेंस, चीज़ों को थर्ड पार्टी बैलेंस करने की कोशिश पूरी तरीके से कर रही है कि चीज़ें जो हैं थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग बैलेंस हो जाए, या फिर उसकी खुद की एनर्जीज, खुद वो जो एक ऐसी एनर्जी में है कि चीज़ों को, अपने गुस्से को, या अपने किसी पे बहुत ज़्यादा इमोशनली प्यार आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने की फुली कोशिश कर रही है। मैजिशियन, ओवर थिंकिंग कर दी है थर्ड पार्टी भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचने के कारण अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को थर्ड पार्टी खींचे जा रही है, ठीक है। अब देखिए, एक सिंपल सी बात है, जो हमने किया है, चाहे मैंने किया है, चाहे आपने किया है, चाहे थर्ड पार्टी ने किया है, लाइफ में ऑटोमेटिकली वही खींच जाएगा, वही चीज़ें आ जाएंगी। देखो, आपको तो फिर भी समझाया जाता है कि आप पॉजिटिव सोचो ना, तो वो भी
आपको क्यों बोला जा रहा है? आपको लगता है कि मतलब बिना ईश्वर की मर्जी के कोई भी इंसान आपको कुछ बोल सकता है? नहीं। जब आपको शायद उस चीज़ से निकलना है, उस एनर्जी को छोड़ के वहाँ से निकलना है बाहर, तो आपको ऑटोमेटिकली कोई ना कोई मैसेज रिसीव होगा कि भाई यहाँ से निकलो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। इट मीन्स ईश्वर चाहते हैं कि अब आप थोड़ा सा उस एनर्जी से बाहर निकले। जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे आपको वो मैसेज रिसीव नहीं होगा। ओके, तो सेम सिचुएशन थर्ड पार्टी की है। यहाँ पे थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों को खींच रही है, उन्हीं लोगों को खींच रही है जहाँ से उसे तकलीफें मिल रही है। ओके, चलिए हम कितना भी बोल ले चाहे कि इसके कारण हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, उसके कारण आई है, लेकिन एक्चुअली वो हमारे कर्मों का हिसाब है। ठीक है, मूल जय श्री महाकाल प्रभु जी। मून क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए प्रभु? ज्यादा है कार्ड्स, लेकिन ले लूंगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कार्ड्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। और इसके नीचे ही हमारे पास हैंगमैन भी है। ठीक है, पर मैंने लिया नहीं। फर्स्ट एनर्जी है डियर यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन में है। ठीक है, या अगर थर्ड पार्टी जॉब या बिजनेस कुछ करती है तो उसमें बहुत ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी की स्पेशली फाइनेंशियली है। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रक लग रही है थर्ड पार्टी, बहुत सारी लाइक उसे कुछ ऐसा है कि एक डर भी है अंदर कि अगर ऐसा हो गया तो ये चीज़ छिन जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी एनर्जी है। कुछ भी मतलब स्टेबल नहीं लग रहा। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, अच्छा, एक मैसेज यहाँ पे ये भी रिसीव हो रहा है कि मान लीजिए खुद के ऊपर जो बहुत ज़्यादा अगर थर्ड पार्टी को प्राउड था, स्पेशली ब्यूटी को लेके या फाइनेंस पैसों को लेके, तो उसमें कुछ ना कुछ लॉस हुआ। लाइक फिजिकल कुछ लॉस हो सकता है ना, ब्यूटी से लेके कुछ लॉस हो सकता है, कुछ धीरे धीरे कोई चीज़ खत्म हो रही है थर्ड पार्टी की। लाइक जिसपे भी थर्ड पार्टी को बड़ा घमंड है। फाइनेंशियली अगर थर्ड पार्टी बड़ी मजबूत थी या किसी अच्छे ओहदे पे थी तो वहाँ पे कोई खतरा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ लोग ऐसे आ चुके हैं खिचड़ी पकाने वाले, है ना, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में। 4 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन में, इतना डिप्रेस है कि वो कुछ चीज़ों को छोड़ना ही नहीं चाह रही। उसे लग रहा है कि चीज़ें छूट गई उसे, जबकि वो चीज़ें लगता है कि छूट जाएंगी, पर कुछ रिश्तों को या कुछ चीज़ों को छोड़ना नहीं चाह रही बिकॉज उन्हें लेके बहुत डर है थर्ड पार्टी के अंदर। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। फैमिली में इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं कि फैमिली में बहुत सारे इश्यूज हो। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी ऐसी है कि जैसे कि कोई इंसान थर्ड पार्टी को बहुत प्यार दिख रहा है लेकिन एफर्ट्स नहीं कर रहा, या एक फिक्स कमिटमेंट थर्ड पार्टी को नहीं मिल पा रही है। ओके जी, और ये मैसेज हर किसी के लिए अलग अलग भी हो सकता है। दी एम्प्रेस। दी एम्प्रेस क्यों है प्रभु? ओके, जजमेंट। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। तो यहाँ पे ये जो भी थर्ड पार्टी आई है, थर्ड पार्टी स्पेशली जहाँ पे एक रोमांटिक या रोमांस या कुछ भी है वहाँ पे आई है। ठीक है, अगर आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी के ऐसा बॉन्ड है, आपको लगता है कि थर्ड पार्टी मेरे पर्सन से बड़ी लॉयल है, मेरे पर्सन की तरफ उसका बड़ा इमोशनली एक अटैचमेंट है, तो कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन थर्ड पार्टी की लाइफ में
ये कार्मिक कोई पर्सन आपकी थर्ड पार्टी जो भी है उसकी लाइफ में आई है, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर थर्ड पार्टी में आपको लगता है कि आपके पर्सन के अलावा कहीं और भी इन्वॉल्व है, ठीक है, या इसके लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हुई है, तो वहाँ पे भी हो सकता है कि सामने वाला ऑलरेडी किसी और रिश्ते में भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। एनी हाउ थर्ड पार्टी जिन चीज़ों में सक्सेस चाह रही है रिश्तों के अलावा, यहाँ पे ये जो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अपनी जो लाइफ में सक्सेस चाहती है उसमें भी कोई कार्मिक थर्ड पार्टी आ चुकी है। वो थर्ड पार्टी का कर्मा है, यानी कि टेम्परेंस क्यों आया प्रभु, थर्ड पार्टी के लिए टेम्परेंस क्यों आया है। जय श्री महाकाल प्रभु जी, टेम्परेंस क्यों आया है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी है थर्ड पार्टी स्लोली अपनी लाइफ में कुछ एक्शंस लेना चाहती है, कुछ चीज़ें करना चाहती है, लेकिन थर्ड पार्टी को कोई इमोशनली या कैसे भी करके कोई ब्लैकमेल कर रहा, लाइक यू नो इमोशनली कोई वो अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा हो, है ना। आपके पर्सन भी हो सकता है, आपके पर्सन के अलावा कोई और भी हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी स्मार्टली यहाँ पे चलना चाहती है अब, ठीक है। किसी के अकॉर्डिंग चलना नहीं चाहती, स्लो ही से स्टेप लेने की कोशिश कर रही है। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत थर्ड पार्टी को कोई टेंशन है, ठीक है, सामाजिक सोशली कि कोई चीज़ बाहर आ गई, कोई चीज़ कुछ ऐसा हो गया तो क्या होगा। वो अपने डर को और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश पूरी कर रही है। गिल्ट है, पछतावा है कुछ चीज़ों का, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में खींच भी रही है। तो कुल मिला के थर्ड पार्टी अपने डर को, अपने एक होता है ना कि कुछ खोने की, ये किसी के डर, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है कि कोई सामने वाला कोई बहुत कंट्रोल कर रहा है, पर बहुत ही दिमाग से स्मार्टली चल रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी स्मार्टली इन द सेंस लाइक उसे किसी भी हालत में जो भी उसे हासिल करना है उसके लिए वो अपने आप को बड़ा गुस्सा भी, अपनी सब चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। द मैजिशियन, सॉरी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, फाइव ऑफ कप्स, फूल, डेथ एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो थर्ड पार्टी की लाइफ में अगर कोई न्यू एंट्री हुई है स्पेशली, या आपके पर्सन की बात हो रही हो, कोई भी हो, ठीक है, थर्ड पार्टी के दिमाग में यही चलता है कि इसे लाइक किस तरीके से अपनी तरफ खींचा जाए, ठीक है। सो थर्ड पार्टी नेगेटिविटी के अकॉर्डिंग चलती है, मतलब यू नो जो यहाँ पे भी टेम्परेंस का कार्ड आया था ना, मैंने कहा था कि बड़ा स्मार्टली थर्ड पार्टी चल रही है। तो अगर ये आपके पर्सन के लिए गेम्स है स्पेशली, क्योंकि आपको पर्सन से रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज ही होती है ना, तो जानना होता है ना, तो यहाँ पे ये अगर आपके पर्सन के लिए डियर, तो ये कुछ भी तिगड़म लाइक यू नो दिमाग में चलता ही है ये, ठीक है, कि किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, किस तरीके से चीज़ें होंगी, ठीक है। जस्टिस कोई लीगल सिचुएशन में थर्ड पार्टी स्टक हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रही है। डिवोर्स की एनर्जी हो सकती है, कोई और लीगल सिचुएशन जिसका थर्ड पार्टी को डर है कि चीज़ें हो ना जाए। फाइव ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि कुछ लाइफ में चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और ये चीज़ें भी थर्ड पार्टी खींच रही है अपनी लाइफ में, फुल ब्लाइंडली किसी के ऊपर बड़ा ट्रस्ट करके चल रही है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अंधा विश्वास करके किसी के ऊपर चल रही है। बहुत सारी चीज़ थर्ड पार्टी की लाइफ में ख़त्म हो रही है, ये भी थर्ड पार्टी सोच रही है ना। और जितना भी ये तिगड़म लगा रही है ना, तो उसको लगता है कि भाई मैं सब कुछ यू नो, क्योंकि देखो उसको हैबिट ही ऐसी हो गई है ना, लाइक किसी को पे करो, कुछ ब्लैक मैजिक करो, तो उसको लगता है कि सब कुछ ऐसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि कोई इंसान भगवान नहीं है, कोई भी इंसान भगवान नहीं है। उनको जो जब करना है वो तब देंगे, और जब छीनना है तो छीन लेंगे। हैंगमैन, we all are puppets actually.
यहाँ भी यही कार्ड आया है, उसमें भी यही आया था। थर्ड पार्टी इशू थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सॉरी। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे तीनों ही कार्ड सोर्ड्स के हैं। थर्ड पार्टी सबसे पहले लटकी हुई है, बहुत बुरे वाली लटकी है, क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में स्पेशली जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है उसके कारण थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रही है। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, ठीक, कुछ भी संभाल नहीं पाई, लटकी हुई है थर्ड पार्टी। ठीक है जी। तो ये थी थर्ड पार्टी की ऊपर फुल मून की एनर्जी क्या थी। अब चेक करते हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं। थैंक यू। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं। थैंक यू। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं प्रभु, क्या सोच रहे हैं करंटली। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच। लास्ट शफल एंजल्स देन स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। स्टार्ट नाउ। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। इकट्ठे नोट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू प्रभु जी। बॉटम से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास एम्परर का, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स। इसके बाद है हमारे पास हर्मिट, मून, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है जी। तो ये हैं आपके पर्सन के थॉट्स थर्ड पार्टी के लिए। सॉरी। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास एम्प्रेस का डियर एंड बॉटम की एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। आपके पर्सन सबसे पहली बात इस टाइम बड़ी ज़्यादा ही एक ईगो में है, या तो कुछ बड़ा ही स्ट्रिक्ट थर्ड पार्टी के साथ इस वक्त करंटली, क्योंकि एक्चुअली इनकी थोड़ी सी एनर्जीज इस टाइम पे स्टक हैं, वो थर्ड पार्टी की तरफ जा नहीं रहे हैं। तो थर्ड पार्टी को थोड़ा, पर ऐसा भी नहीं है कि वो जाना नहीं चाहते, ट्रुथ बता रही हूँ। ठीक है। ऐसा लगता है जैसे किसी न किसी कारण से कुछ ना कुछ ईगो हर्ट हो गया इनको थर्ड पार्टी के कारण। दैट्स वाई थर्ड पार्टी की तरफ इस वक्त नहीं जा रहे हैं। ठीक है। या फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आ गई है, फाइनेंशियली कोई बात होगी इनके बीच में। ओके। कुछ थोड़ा सा स्ट्रिक्टली, या तो आपके पर्सन है तो थर्ड पार्टी के ने कुछ ऐसा किया है कि आपके पर्सन थोड़ा सा रुके हुए हैं, उनकी एनर्जीज रुकी हुई हैं थर्ड पार्टी की तरफ। ओके। और अगर ये जाते भी हैं तो इतनी ज़्यादा इनके मतलब इन्हों भी बातचीत नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है डियर, स्लो है ये थोड़ा सा थर्ड पार्टी के लिए भी। ठीक है। कुछ भी डिसीजन लेने के लिए वेरी स्लो, ऐसा जैसे आपके लिए स्लो है, सेम वही सिचुएशन वहाँ पे भी है कि बहुत ही स्लोली एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन इनको ज़्यादा लाइक ये बड़े लापरवाह है थर्ड पार्टी के लिए भी। मैजिशियन की एनर्जी अगर कुल मिला के बोलूँ तो जैसे अगर आपको लगता है कि आपके लिए वैसे हैं तो ये वहाँ पे भी वैसे ही हैं। बहुत सारी चीज़ सोचते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी जो है वो इनका भला ही चाहती है। ओके। इनके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि थर्ड पार्टी जो है एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ भला ही चाहती है। ठीक है। चाहे फिर कोई भी बात हो, ये कुछ भी बोलें आपसे, लेकिन इनके मन में ये बात है कि भाई वो एक ट्रू लव है उसके अंदर। हर्मिट की एनर्जी,
चाहे उसने अपने कुछ भी बोलो, चाहे उसने ऐसा दिखाया है या कुछ भी है, पर इनको लगता है हर्मिट। बहुत सारी चीज़ें इनके सामने आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको दिख रही हैं, कुछ चीज़ सामने भी आ रही हैं कि ठीक है लाइक किसी इनको अगर मान लो थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई न्यू एंट्री होती है, ईश्वर इनको कहीं ना कहीं बता रहे हैं कुछ चीज़ें, तो ये इनको ये लगता है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को वैल्यू नहीं कर पाए। ठीक है, ये थर्ड पार्टी को टाइम नहीं दे पाए, दैट्स वाई चीज़ें हो रही हैं। अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी में भी। मून सैड है, स्टक है। ये कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी है जहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आ गई है, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड भी हैं, स्टक भी हैं। ठीक है, खुद को बड़ा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और भी है। ठीक है, या तो कोई और एक है तो मल्टीपल है, आप लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है। जगलिंग सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी को लेके कुछ भी डिसीजन नहीं कर पा रहे, डाउटफुल बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा शक कर भी रहे हैं। ठीक है, उन्हें ये भी लगता है कि इन्होंने कुछ चीज़ों को पाने के लिए कुछ चीज़ें खो दी हैं। ओके, तो ये आपके पर्सन के थॉट्स हैं थर्ड पार्टी के लिए। चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। जय श्री माँ। क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के थॉट्स। जय हो। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर सकते हैं आप, नाम बोल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ अगर मालूम है कंफर्म तो वो भी मन में बोल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जय श्री माँ का। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। इसके बाद सिंगल शफल। थैंक यू। लास्ट शफल एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। टावर। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पर्सन को एक डर सता रहा है। ठीक है, और वो डर जो है कहीं ना कहीं चीज़ें ख़त्म होने का है, टूटने का है। ओके, एक एनर्जी और है, अगर आपके पर्सन ओवर पोसेसिव हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, बहुत ओवर डाउट करने वाले हैं, बहुत शक्की हैं, अगर किसी किसी के पर्सन ऐसे होते हैं ना। ठीक है, तो वहाँ पे इन्हें कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि शायद इन्होंने चीज़ों को इतना कस के पकड़ा है कि सामने वाला छोड़ के भाग रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछताछ करना होता है ना, कि बहुत ही ज़्यादा ओवर कोई पॉजिटिव हो जाता है, तो ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों के पर्सन की आ रही है। ठीक है, सो आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा डर है उनके मन में। वो आपको दिखाएं ना दिखाएं, बताएं ना बताएं, और उनके मन में ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये आपको ऐसे पकड़ के बैठे हैं कि उन्हें लगता है कि नहीं, खो देंगे। ठीक है, और इस चीज़ के कारण ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर सकते हैं। इन्हें ये लगता है कि आप इन्हें अब छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे ब्लेम्स आपके ऊपर लगा सकते हैं। बोलते ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब इंसान बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें सोचता है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्शन में है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है। ठीक है, आपका बात करना, खाना पीना, वटेवर जो भी आपका ढंग है एक्चुअली रहने का, ठीक है, आपको इनको बहुत पसंद है। अगर ये आपको रिप्लेस करने की सोचते भी हैं, लाइक अगर ये सोचते हैं कि आपकी जगह किसी और को दी जाए, तो उसमें भी वो वही चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब नहीं मिलती हैं तो ये फिर पछताते हैं, है ना। इट्स नॉट अ गुड एक्चुअली हैबिट, पर ये अच्छी आदत नहीं है। पर ये किसी मतलब जब भी किसी को चूज़ करने की, कुछ किसी के बारे में सोचने की कोशिश भी करते हैं, तो ये वहाँ पे भी आप ही को ढूंढते हैं। फाइनेंशियली अगर आप कहीं पे भी मजबूत हैं, अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हैं, तो भी ये कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि चीज़ें टूट गई तो शायद ये चीज़ें भी खो देंगे, अगर इनका मनी माइंड है तो।
7 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है एक्चुअली आपको लेकर, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, तो यही एनर्जी एक्चुअली थर्ड पार्टी के लिए भी थी, और आई थिंक थर्ड फोर्थ कार्ड ही था, और यही एनर्जी आपके लिए भी है, ठीक है। कि इन्हें लगता है कि नहीं, पर आपका जो प्यार है वो बड़ा लाइक यू नो प्योर है, आप बड़ा ट्रू लव करते हैं, आप एक प्योर सोल हैं। अगेन हर्मिट, ये 2-3 कार्ड आई थिंक सेम सेम इसी जगह पे थे और ऐसे ही आए हैं, यानी कि इनकी जो सोच है ना वो दोनों तरफ ऐसे चल रही है, लाइक कंपेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं माइंड में, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, हर्मिट, मून, 8 ऑफ स्वॉर्ड से सारी चीज़ें इकट्ठी आई है। तो इनका सेम सिचुएशन है, इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते हो, आप बड़े प्योर सोल हो, ठीक है। इन्हें ईश्वर बहुत सारी गाइडेंस भी दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बता भी रहे हैं, कोई भी रियलिटी है वो दिखा रहे हैं। मून की एनर्जी, स्टक फील करते हैं। देखो एक्चुअली एनर्जी ऐसी है कि शायद ये इधर भी नहीं, जो बार बार आता है, ये इधर भी नहीं जाना, इधर भी नहीं छोड़ना चाहते, उधर भी नहीं छोड़ना चाहते। तो ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में, क्योंकि नहीं कहीं ना कहीं देखो इंसान को मालूम होता है कि इंसान ने क्या गलती करी है, ठीक है, क्या कहाँ पे गलती हो गई है। पॉसिबिलिटी कि दोनों तरफ इन्होंने ड्रीम्स दिखाए हो, अभी इनको ये नहीं समझ आ रहा कि किसके सपने तोड़े जाए, है ना। तो ये दोनों को बैलेंस करके इसलिए चलना चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा सिचुएशन में अपनी खुद को स्टक फील कर रहे हैं, हैरोफेंट। पर आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक कपल वाली फीलिंग रखते हैं, लाइक शादी की, ठीक है। या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं इनके साथ, या नहीं है तो इनके मन में है कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए थी, ठीक है। मैरिज के लिए सोचते हैं। डेविल की एनर्जी, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा इनको आपकी तरफ, ठीक है, और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा रह सकता है। सो आपको बहुत काम होके चलना है, शांत होके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सोचते बहुत कुछ है ये आपके लिए कि कैसे करें क्या करें, लेकिन तो ये इंसान सिर्फ सोच रहा है, सोचता ही रहता है बस करना क्या है, ठीक है। कुछ ना कुछ रास्ता दिख जाए, लाइक ये सोचते हैं कि कुछ मिरेकल, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए जिसके कारण की चीज़ें ऑटोमेटिक, ना ही उनके बुरे बने ना ही आपके बुरे बने, ठीक है, ऐसे। ओके जी, चलिए गॉड गाइडेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में आपका मॉर्निंग में लेके आऊँगी कल, ठीक है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं प्रभु? द रेस्टलेस माइंड, फर्स्ट कार्ड है, एंड सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स। तो प्रभु आप सबसे पहले कह रहे हैं कि अपने दिमाग को, अपने माइंड को रेस्ट दीजिए। हो सकता है कि आप अपने आप को रेस्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है। सो आपको रेस्ट की बहुत नीड है इस टाइम पे। सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स, आपसे कहा जा रहा है कि ईश्वर कभी कभी ये चाहते हैं कि लाइक अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी सरेंडर कर रहे हैं तो प्रॉपरली कर दीजिए, ये नहीं 50-50 मत चलिए, ठीक है। ईश्वर कह रहे हैं कि आप प्यार से कुछ भी मुझे देंगे, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करूँगा, पर आपको फुली ट्रस्ट होना चाहिए। फेदर एंड हेल्प, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये कॉलिंग कार्ड है आपके लिए यूनिकॉर्न्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, कि अगर वो आपके आसपास ही हैं, अगर आप हेल्प के लिए बुलाएंगे तो यस वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, लेकिन वो आपकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते जब तक आप उनसे हेल्प नहीं मांगते हैं। द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। सो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी मदद की आपको ज़रूरत है वो रास्ते में ही है, ठीक है। इसलिए सिर्फ आपने आँख गड़ाई, आपने ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि वो मदद आए और आप उसका लाभ ही ना उठा पाओ, ठीक है। यानी ईश्वर किसी न किसी के थ्रू ही तो कोई चीज़ करेंगे ना, तो आप उस चीज़ को मतलब अनदेखा कर दो। तो ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। एंजल गाइडेंस है आपके लिए। अच्छा, रोमांस एंड बी असर्टिव। आपसे कहा जा रहा है आपकी लाइफ में रोमांस, खुशियाँ, प्यार आ रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना। ये नहीं कि आप किसी गलत इंसान को चूज़ कर लो इसके लिए। ओके जी, चलिए ब्लेसिंग्स लेते हैं आपके लिए। और थोड़ा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, वीडियो को। थैंक यू। अर्धनारीश्वर, हनुमान जी, आदि योगी, माँ भुवनेश्वरी एंड माँ आद्याकाली, ठीक है। तो भोलेनाथ और माँ पार्वती का ये स्वरूप आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है कि आपके जीवन में खुशियाँ और रोमांच रहेगा।
हनुमान जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं स्ट्रेंथ की और प्रोटेक्शन की। भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि आप अपने फर्स्ट गुरु से मिलेंगे जो कि आपकी इनर सेल्फ है। माँ भुवनेश्वरी आपको ब्यूटी की और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स दे रही है। माँ आद्या काली आपको कह रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और रोशनी रहेगी। ठीक है जी, तो ये थी अभी की रीडिंग, आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल, हमेशा उनका प्यार आपके ऊपर बना रहे। थैंक यू डियर।